नमस्कार दोस्तों, ITI कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अपने पिछली क्लास के अंदर नट के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास के अंदर अपने जानेंगे कि अपने नट को टाइट करते हैं तो कंपन के कारण अपना जो नट होता है वो ढीला होके खुल जाता है। ठीक है, तो उसको लॉक करने के लिए कौन कौन सी डिवाइस काम में लेते हैं, कौन कौन सी लॉकिंग व्यवस्था करते हैं, वो हम आज की क्लास के अंदर जानने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टॉपिक है अपना नट के लिए लॉकिंग व्यवस्था। इसके अंदर देखो, सबसे पहले अपने सबसे पहला है अपना लॉक नट या चेक नट। लॉक नट या चेक नट। ठीक है, लॉक नट या चेक नट। देखो इसके अंदर क्या होता है, जो अपना लॉक नट या चेक नट होता है वो हेक्सागोनल नट के समान ही होता है, लेकिन यह क्या होता है, सामान्य हेक्सागोनल नट के जो मोटाई होती है उस मोटाई से ये क्या होता है भाई, आधा होता है। ठीक है, जो अपना सामान्य हेक्सागोनल नट है उसकी मोटाई का ये आधा होता है और इसको क्या करते हैं, हेक्सागोनल नट के साथ में लगाया जाता है। अपने सामान्य हेक्सागोनल नट को कस देते हैं, उसके बाद में लॉक नट को लगाकर क्या करते हैं, दोनों को विपरीत दिशा के अंदर अपने घुमा देते हैं, जिससे ये आपस में लॉक हो जाते हैं और कंपन के कारण अपना जो नट होता है वो वहाँ पे खुलता नहीं है। ठीक है, आपने देखा होगा जो अपनी बाइक होती है, बाइक के अंदर अपने चैन को टाइट करते हैं, तो चैन को टाइट करते हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हो दो नट लगाए गए हैं। वहाँ पे एक नट है वो कौन सा भाई, लॉक नट है। वो इसीलिए लगाया जाता है ताकि कंपन के कारण नट है वो अपना खुले नहीं। ठीक है, यह हेक्सागोनल यह हेक्सागोनल नट के समान होता है। ठीक है, दूसरी बात, हेक्सागोनल नट की मोटाई का यह आधा होता है। जो सामान्य हेक्सागोनल नट है उसकी मोटाई का ये क्या होता है भाई, आधा होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना पहला नट कौन सा, लॉक नट या चेक नट। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा नट देखते हैं। दूसरा नट आता है अपना सेल्फ लॉकिंग नट। सेल्फ लॉकिंग नट। सेल्फ लॉकिंग नट, देखो इस नट के अंदर सबसे पहली बात, इस नट को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, इसका एक दूसरा नाम भी होता है। क्या नाम होता है, साइमंड्स नट। इस नट को साइमंड्स नट के नाम से भी जानते हैं, साइमंड्स नट। ठीक है, साइमंड्स नट के नाम से भी इस नट को जाना जाता है। दूसरी बात, ये जो नट होता है ये सामान्य हेक्सागोनल नट की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके ऊपरे जो नट होता है इसके ऊपरी भाग में क्या होता है, एक रिंग लगी रहती है। वो रिंग किसकी रहती है, या तो नायलॉन की रहेगी या फिर फाइबर की रिंग यहाँ पे लगी हुई होती है। ठीक है, और इसका जो व्यास होता है वो अपने जो बोल्ट होता है इसके व्यास से छोटा होता है। जब हम इस नट को कसने का प्रयास करते हैं तो इसके अंदर नायलॉन या फाइबर की जो सीट होती है, वाशर होता है, उसके अंदर ऑटोमेटिक थ्रेड कट जाती है और अपना जो ये नट होता है ये वहाँ पे लॉक हो जाता है और कंपन के कारण खुलता नहीं है। ठीक है, तो ये इसके अंदर व्यवस्था रहती है। नट के ऊपरी भाग में
नट के ऊपरी भाग में क्या लगाया जाता है भाई, नायलॉन या फाइबर की रिंग लगाई जाती है, नायलॉन या फाइबर की रिंग, नायलॉन या फिर फाइबर की इसके अंदर रिंग लगाई जाती है। ठीक है। दूसरी बात, रिंग का आंतरिक व्यास, रिंग का आंतरिक व्यास बोल्ट के थ्रेड के कोर व्यास से छोटा होता है, कोर व्यास से छोटा होता है। ठीक है। जब हम इसको टाइट करते हैं तो ये रबड़ नहीं, नायलॉन और या फाइबर की जो रिंग होती है उसके अंदर स्वयं थ्रेड बना लेता है। कसने पर यह नायलॉन या फाइबर की रिंग में स्वयं थ्रेड बना लेता है। ठीक है। तो ये हो गया अपना दूसरा नट, कौन सा, सेल्फ लॉकिंग नट या साइमंड्स नट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर आता है अपना वायर लॉक। वायर लॉक, देखो वायर लॉक का यूज अपने कहाँ करते हैं, वायर लॉक के अंदर अपने क्या करते हैं, कई अपने स्क्रू है या फिर बोल्ट है उसको एक साथ बांधने के लिए, उसको एक साथ क्लैंप करने के लिए, लॉक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वायर लॉक का यूज करते हैं। इसके अंदर अपने क्या करते हैं, जो भी अपना बोल्ट या नट होता है उसके अंदर एक छिद्र बना देते हैं। उस छिद्र के अंदर क्या करते हैं, एक स्टील की वायर को डाल दिया जाता है और उस वायर को एक स्थान पे जोड़ के इसको घुमा दिया जाता है, जिससे कंपन के कारण ये जो नट होते हैं ये खुलते नहीं है। ठीक है। तो ये हो गई अपनी वायर लॉक। यह असेंबली में कई स्क्रू या बोल्टों को लॉक करने की विधि है। ठीक है। इसमें अपने क्या कर सकते हैं, 2 या 2 से अधिक बोल्ट या स्क्रूओं को क्या कर सकते हैं भाई, इसके मदद से अपने लॉक कर सकते हैं। तो ये हो गई अपनी वायर लॉक विधि। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं 4 नंबर। 4 नंबर अपना आता है स्वान नट या व्हील्स नट। स्वान या व्हील्स नट। ठीक है। स्वान या व्हील्स नट, देखो इस नट के अंतर्गत क्या होता है, सुनो। ये एक हेक्सागोनल नट होता है और उसके अंदर अपने क्या करते हैं, एक तरफ से इसको आधे दूरी तक इसको काट दिया जाता है। ठीक है। यहाँ तक इसको अंदर की तरफ काट दिया जाता है जो कि पूरी लंबाई के अंदर होता है। और क्या करते हैं, इसके अंदर एक ऊपर से छिद्र भी बना देते हैं और उसके अंदर चूड़ियाँ काट देते हैं। नीचे वाला जो भाग है उसके अंदर चूड़ियाँ काट देते हैं और इसको अपने टाइट कर देते हैं, बोल्ट के ऊपर टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद में हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाला भाग है उसके अंदर एक कैप स्क्रू को फिक्स कर देते हैं और उसको टाइट कर देते हैं। जब हम उसको टाइट करते हैं तो ये जो भाग है ये नीचे की तरफ बैठ जाता है और अपनी जो चूड़ी होती है वो मिसमैच हो जाती है, जिससे अपना जो ये नट होता है ये लॉक हो जाता है। ठीक है। तो ये है अपनी स्वान नट या व्हील्स नट विधि। देखो इसके अंदर
यह क्या है, ये एक हेक्सागोनल नट है, हेक्सागोनल नट है। दूसरी बात, इस नट की एक साइड से, इस नट की एक साइड से आधी चौड़ाई तक ग्रू काटा जाता है, ग्रू काटा जाता है। ऊपरी भाग में एक कैप स्क्रू लगाकर नट को लॉक किया जाता है, नट को लॉक किया जाता है। ठीक है, इसको कसने के बाद में अपने क्या करेंगे, ऊपर से एक कैप स्क्रू को डाल के और इस नट को क्या करते हैं भाई, लॉक करते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हो। इसको बीच में से काट दिया गया है और ऊपर से एक कैप स्क्रू को डाल के इसको फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, तो ये होगा स्वान नट या व्हील्स नट। आगे बढ़ते हैं, अगली अपनी डिवाइस आती है भाई स्प्लिट पिन। स्प्लिट पिन, देखो स्प्लिट पिन है, इसके द्वारा भी अपने क्या करते हैं, नट को लॉक करने का काम करते हैं। देखो इसके अंदर अपने को एक तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसकी जो साइज़ है वो कहाँ से ली जाती है। इसके अंदर देखो एक आई होल होता है, देखो इसके अंदर एक आई होल होता है और यहाँ से लेकर और इसकी जो छोटे वाली लेग है वहाँ तक की जो लंबाई होती है वो इसकी क्या होती है भाई, साइज होती है। अब हम इसको यूज कैसे करते हैं, इसका यूज अपने स्लोटेड नट या फिर अपना जो कैसल नट है उसके साथ में अपने यूज करते हैं, आगे आएंगे वो अपने देखेंगे। उसके साथ में कैसे करते हैं, अपने बोल्ट के अंदर एक छिद्र होता है, ठीक है, उस छिद्र के आगे जो भी स्लॉट आता है उसके अंदर इसको फंसा के और इसकी दोनों लेग को मोड़ दिया जाता है, जिससे अपना जो नट है वो कंपन के कारण खुलता नहीं है। ठीक है, तो इसका यूज़ भी लॉकिंग के लिए करते हैं। किसके साथ में करते हैं भाई, तो इसका यूज़ अपने स्लॉटेड नट के साथ में करते हैं, स्लॉटेड नट। इसके अलावा कैसर नट के साथ भी करते हैं, कैसल नट, स्लॉटेड नट। ठीक है, इनको लॉक करने के लिए हम इसको यूज में लेते हैं। इसके अलावा हेक्सागोनल नट, तो ये हो गया अपना स्प्लिट पिन। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है ग्रूड नट। ग्रूड नट, देखो ग्रूड नट होता है, इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, इसका एक दूसरा नाम भी होता है। क्या नाम होता है इसका भाई, पेनिंग नट। ठीक है, जो ग्रूड नट होता है इसको पेनिंग नट के नाम से भी जानते हैं, पेनिंग नट। ठीक है, इसके अंदर देखो क्या होता है, एक हेक्सागोनल नट होता है और उस नट के नीचे क्या होता है भाई, एक बेलनाकार भाग होता है, उस भाग के अंदर एक ग्रू काट दिया जाता है, एक खांचा बना दिया जाता है। उस खांचे के अंदर अपने क्या करेंगे, इसको टाइट करने के बाद में, कसने के बाद में अपने क्या करेंगे, असेंबली के अंदर, मशीन पार्ट के अंदर एक छिद्र बना के और इस ग्रू के अंदर एक स्क्रू को फिट कर देते हैं, जिससे कंपन होने के कारण ये नट है ये खुल नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये हो गई अपनी ग्रूड नट। देखो हमने पीछे मैंने बताया था स्लोटेड नट, कैसल नट, ये सॉरी मैंने पीछे की क्लास में पढ़ा दिया है, आगे नहीं आएंगे, पीछे की क्लास में हमने इनको कवर कर लिया। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या होता है, इसमें हेक्सागोनल नट के नीचे, हेक्सागोनल नट के नीचे बेलनाकार
भाग होता है जिसमें जिसमें ग्रूव कटा रहता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या रहता है भाई, ग्रूव कटा रहता है। उसके बाद में क्या करेंगे, जब हम इसको कसते हैं, ठीक है, इसको कसने के बाद में क्या करेंगे, अपने इस ग्रूव के अंदर एक कैप स्क्रू को फिट कर देंगे, एक स्क्रू को इसके अंदर लगा देंगे जिससे ये कंपन के कारण खुल नहीं पाएगा। तो ये हो गया अपना ग्रूव्ड नट। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगला नट नहीं है, सॉरी, अगली लॉकिंग डिवाइस कौन सी है भाई, लॉकिंग प्लेट। लॉकिंग प्लेट, देखो इसके अंदर क्या होता है, लॉकिंग प्लेट के अंदर, लॉकिंग प्लेट या इसको स्टॉप प्लेट भी कहा जाता है, दूसरा नाम क्या है इसका, स्टॉप प्लेट। स्टॉप प्लेट, इसके अंदर देखो क्या करते हैं अपने, ये एक प्लेट होती है जिसके अंदर अपना जो नट होता है उसके समान ही इसके अंदर खांचा बना हुआ होता है जिसके अंदर ये आसानी से फिट हो जाता है। जब हम नट को कंप्लीट टाइट कर देते हैं उसके बाद में इस प्लेट को इसके ऊपर लगा दिया जाता है, इसके अंदर इसको स्थिर कर दिया जाता है। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे एक छिद्र रहता है जिसके अंदर हम एक कैप स्क्रू को लगा देते हैं, जिससे क्या होगा कि कंपन के कारण अपना जो नट है ये खुल नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया लॉकिंग प्लेट या स्टॉप प्लेट। प्लेट को लगाकर कैप स्क्रू से फिक्स करते हैं। ठीक है, इस प्लेट को नट के ऊपर लगा के और क्या करते हैं भाई, एक कैप स्क्रू की मदद से इसको लॉक कर दिया जाता है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आता है अपना लग सहित लॉक वाशर। लग सहित लॉक वाशर, अब देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम एक वाशर को काम में लेते हैं। देखो अपना जो नट होता है, नट को लगाने से पहले इसके नीचे एक वाशर को लगा देते हैं और उसके बाद में नट को कंप्लीट टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद में अपना जो वाशर होता है उसका एक सिरा है, इसको तो अपने नट के साथ में मोड़ देते हैं और जो दूसरा सिरा है इसके अंदर हम एक कट को लगा देते हैं। ठीक है, कट लगाने के बाद में यहाँ पे एक छिद्र रहता है, पहले से ही यहाँ पे एक छिद्र किया हुआ रहता है। इस छिद्र के अंदर ये जो वाशर का कटा हुआ सिरा है इसको इसके अंदर हम फंसा देते हैं, इसको अपने लेग बोलते हैं। ठीक है, जिससे अपना जो ये नट है ये खुल नहीं पाता कंपन के कारण। इसमें एक वाशर का उपयोग होता है। वाशर का एक सिरा, वाशर का एक सिरा नट के साथ मोड़ते हैं तथा दूसरी ओर बने हुए छिद्र में वाशर का कटा भाग फंसाते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना लग सहित लॉक वाशर। उसके बाद में आगे देखते हैं, अगला आता है अपना टैब वाशर। टैब वाशर,
देखो टैब वाशर होता है, इसके अंदर क्या होता है, टैब वाशर लॉकिंग, इसके अंदर क्या किया जाता है, एक वाशर का यूज़ किया जाता है जिसका एक अतिरिक्त भाग क्या होता है भाई, बड़ा होता है। हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसको अपने कंप्लीट नट को टाइट कर देते हैं और इसका जो एक सिरा है इसको अपने नट के साथ में मोड़ देते हैं और जो दूसरा सिरा है इसको अपने मशीन की बॉडी के साथ में मोड़ देते हैं। दूसरी बात इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका जो उपयोग है वो कहाँ करते हैं, इसका उपयोग हमेशा हम कॉर्नर के ऊपर करते हैं, ठीक है, कॉर्नर के ऊपर इसका उपयोग किया जाता है। इसको अपने मोड़ेंगे तो मोड़ने के लिए इसको सपोर्ट तो चाहिए, तो वहाँ पे कॉर्नर होना चाहिए, ठीक है। यूज असेंबली में किनारे पर उपयोग होता है, ठीक है। एक हिस्सा है वो तो नट के साथ में मोड़ देंगे और दूसरा मशीन की बॉडी के साथ में मोड़ दिया जाता है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगला आता अपना स्प्रिंग वाशर लॉकिंग। स्प्रिंग वाशर लॉकिंग, स्प्रिंग वाशर लॉकिंग, देखो इसके अंदर क्या करते हैं, अपने एक वाशर को काम में लेते हैं और वाशर को अगर हम बीच में से कट कर देते हैं और एक सिरा ऊपर की तरफ मोड़ देते हैं, एक नीचे की तरफ मोड़ देते हैं, तो ये हो गया स्प्रिंग वाशर, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, नट को लगाने से पहले इसको लगा देंगे, जिससे क्या है, कंपन के कारण अपना नट है वो खुल नहीं पाएगा। अब यहाँ पे दो प्रकार के स्प्रिंग वाशर हैं, इसको तो अपने बोलेंगे सिंगल क्वाइल स्प्रिंग वाशर और इसको बोलेंगे डबल क्वाइल। ये तो है डबल क्वाइल स्प्रिंग वाशर और ये सिंगल क्वाइल स्प्रिंग वाशर, ठीक है। नट को लॉक करने के लिए हम इसको काम में लेते हैं। तो ये सारी अपनी हो गई नट के लिए लॉकिंग डिवाइस, ठीक है। आशा करते हैं ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।